कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल चल रहे हैं मार्केट के, बिटकॉइन के बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। बिटकॉइन के प्राइस में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है। जो प्राइस पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है वही प्राइस चल रहा है। अगर आप देखोगे इसी रेंज में रह गया बिटकॉइन और पिछले कुछ दिनों से बस यही रेंज चल रही है बिटकॉइन की, है ना। और ये तकरीबन एक महीना होने को आया, बिटकॉइन के अंदर कोई भी बड़ा मूव नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 31,800 का जब से हाई लगाया ये हम आ गए थे वापस 30,000 पे। और तब से लेके आप देखो मार्केट बस इसी रेंज में घूम रही है। कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है, ना ही वॉल्यूम आ रहा है। और जैसे जैसे अगस्त के एंड पे हम चल रहे हैं, अगस्त का एंड आएगा, मंथली क्लोजिंग का टाइम आएगा, तो मे बी मंथली कैंडल आपको चेंज होती हुई दिख जाए। मे बी ये कैंडल का जो रुख है वो नीचे मुड़ सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। और हम जून में आए थे 24,800 से उठ के 31,800 तक, तो अभी भी 26-27 तक के लेवल नहीं दिखाए बिटकॉइन ने, काफ़ी टाइम हो गया है। तो 26-27 की जो रेंज है वो बिटकॉइन की दिख सकती है इस अगस्त मंथ में, आने वाले कुछ दिनों में। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ये वीक अगर थोड़ा सा पंप आ भी जाता है बिटकॉइन के अंदर, अगर आप देखो, तो फिर से हम जो है एक कैंडल नीचे जाती हुई दिख सकते हैं अगले वीक की, है ना। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, जो सिनेरियो रहेगा हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन एक स्टेबल कॉइन बन चुका है और प्राइस चल रहा है 29,340 के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइनेंस के ऊपर। दो नए कॉइन आया है, काफ़ी टाइम पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया था और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये कॉइन आए हैं, ठीक है। पहला है साइबर कनेक्ट यानी साइबर कॉइन, और ये $5.4 पे चल रहा है। $1 का इसका लो है, $1.4 का, और $17 का हाई है। और जब ये लिस्ट हुआ ठीक इवनिंग में 5:30 PM के ऊपर, ठीक है, तो $10 के करीब ये लेवल चल रहा था। और हमने पहले कहा था फोमो मत कीजिएगा, कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिएगा, मौका मिलेगा। और आप देखो $10 से गिरते गिरते $5 पे प्राइस चल रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे आते ही पैसा डाल दिया, वो वहाँ से तो अब कॉइन नीचे ही ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत होती है कि सही एंट्री लेना ज़रूरी है। फोमो करके, जल्दबाजी करके लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला है साइबर, जो अभी 280% के करीब ग्रीन में चल रहा है। और दूसरा है सी नेटवर्क, $0.18 पे लेवल है इसका, और ये भी ₹20 के करीब चल रहा था। अब $13-12 के करीब इसके लेवल आ चुके हैं, है ना। 13-15 इसी रेंज में चल रहा है। और ये भी आते ही गिरा, लेकिन इसकी अभी आप देखोगे लेवल कहीं ना कहीं मेंटेन है, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सी नेटवर्क का प्राइस बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें साइबर से, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की, और आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और ऐसे में 1014 से लेके 1050 तक के लेवल पहुंचने वाले हैं। और ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन गेम है, ठीक है। इस ट्रैप में मत फंसिएगा, ये पंप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता है, और ट्रैप में मत फंसिएगा, ठीक है। और 0.4 टाइम्स 0 1047 के जो इस टाइम पर लेवल हैं वो शिबा इनू के चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंडबॉक्स की। अभी हमने कुछ रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि सैंडबॉक्स का ना एक अच्छा खासा जो अमाउंट है, मतलब अच्छा खासा जो नंबर है, वो क्या होने वाला है, अनलॉक होने वाला है। और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। द सैंडबॉक्स अनलॉक ओवर 300 मिलियन टोकन्स, है ना। और सेंडिंग सैंड प्राइस टम्बलिंग। तो बिल्कुल कल जो है यहाँ पे ये जो सप्लाई है वो आ चुकी है, और सैंडबॉक्स ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन सैंडबॉक्स, द एंटिसिपेटेड इवेंट सो 332 मिलियन सैंडबॉक्स अनलॉक। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और $129 मिलियन के हैं ये सैंडबॉक्स। मतलब इतना बड़ा नंबर, इतना ह्यूज नंबर सैंडबॉक्स का अनलॉक हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है फ्लॉकी इनू को लेके। पैरिबू विल बी लिस्टिंग फ्लॉकी इनू। तो पैरिबू की जहाँ तक बात करते हैं, टर्कीज लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ये टर्की की कहीं ना कहीं एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। बोस्ट 6 मिलियन यूज़र
और 6 मिलियन यूज़र है, $1 बिलियन का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है इस एक्सचेंज पे। और इस टर्की की एक्सचेंज ने यहाँ पे एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है। और अगर आप देखो पैरिबू एंड फ्लॉकी विल बी लिस्टेड ऑन पैरिबू, तो एक नई लिस्टिंग होती हुई फ्लॉकी इनू की टर्की की एक्सचेंज पैरिबू के। तो बिल्कुल अगर शिबा इनू की बात करते हैं तो एक मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम बड़ा मूवमेंट नहीं कहेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहिएगा। कोई बड़ा पंप में भी देखने को ना मिले, एक छोटा सा फ्लक्चुएशन, फंसाने वाला फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो बिल्कुल नेक्स्ट हम बात करेंगे SEC डिले ऑल बिटकॉइन ETF डिसीजन अनटिल 2024। जी हाँ, 2024 से पहले, और यही हमने बात की थी कल भी कि इतना ईजिली और इतना जल्दी बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिल जाए, वो भी SEC से, वो मुश्किल है, ठीक है। तो एक फ़िक्स टाइम के ऊपर अप्रूवल मिलेगा और फिक्स टाइम ये है कि जो लास्ट एंड फाइनल डेडलाइन रहेगी जो मार्च 2024 तक है, तो 2024 में ही आपको जो है बिटकॉइन के ETF के अप्रूवल देखते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। और चांसेस बहुत कम है कि उससे पहले यहाँ पे बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिले SEC की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटिस ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेडिंग पेयर्स। जी हाँ, 17 अगस्त की डेट है और बाइनेंस यहाँ पे डिसीजन लिया है कुछ ट्रेडिंग पेयर्स को रिमूव करने का। और कौन कौन से हैं ये कॉइन्स, एक तरह से डी लिस्टिंग समझ लीजिए, ठीक है, और बहुत सारे हैं अगर आप इसके अंदर देखोगे। और ये जो पेयर्स हैं, कोई BNB के अंदर है, कोई BRL के अंदर है, कोई BUSD के अंदर है। तो बीटा BNB, BTTC, BUSD, सेलर BNB, CHZ और ZBP, CTEC, TK, BUSD, डेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन भी है BRL के अंदर, गैल है, जस्ट है, माना है, नियो, NKN, और रोन भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, सैंडबॉक्स, SNT, सन, और इसके साथ साथ यहाँ पे VET। तो GBP के अंदर कुछ पेयर्स हैं, कुछ BNB में है, कुछ BUSD में है और कुछ EUR में है। ये सारे पेयर्स जो है बाइनेंस डीलिस्ट करने वाला है 17 अगस्त को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट की क्या सिचुएशन है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप कुछ नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा 1.16 या 1.17, इससे ऊपर नंबर पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है मार्केट के अंदर, और जब वॉल्यूम ही नहीं आएगा तो फिर आपको फ्लक्चुएशन दिखेंगे कैसे? दिख रहे हैं फ्लक्चुएशन? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। बिटकॉइन फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, ठीक है। 50 न्यूट्रल पे बने हुए हैं, ना ही ग्रीडी है ना ही फियर है, और ये सिचुएशन है। और अगर हम यहाँ पे बात करें शिबा इनू का, एक छोटा सा फ्लक्चुएशन, ठीक है, शिबा इनू को 11 पे नहीं लेके आया है। पॉलीगॉन मैटिक का यहाँ पे 2% 3% का डाउनफॉल पॉलीगॉन मैटिक को पीछे ले आया है ना। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शिबा इनू आगे आ गया, अच्छी बात है, लेकिन $6.2 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इनू की चल रही है, 1% ग्रीन में है। और पॉलीगॉन मैटिक 3% डाउन गया है, मतलब पैसा निकला है पॉलीगॉन मैटिक से। और जब पैसा कम हो जाए तो पीछे वाला कॉइन ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है ना। अगर पीछे वाले कॉइन से उसका पैसा कम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है। और बहुत सारे लोग अब यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे शिबा इनू में पैसा आ रहा है, ठीक है। 1% ग्रीन में है और बड़ा जंप बिल्कुल भी नहीं दिख सकता, पॉसिबल है ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं फंसाने वाला एक ट्रैप है। 1% नॉट अ बिग नंबर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू को लेके कुछ अपडेट आ रही हैं। अल्फा ट्रांसफॉर्म होल्डिंग बिकम एडवाइज़र फॉर शिब डॉजी डाओ। तो बिल्कुल अगर हम डॉजी डाओ की बात, तो लीडिंग डिजिटल एसेट एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट फर्म अल्फा ट्रांसफॉर्म होल्डिंग्स ATH टुडे अनाउंस दैट इट विल बी एडवाइजिंग द फाउंडेशन बिहाइंड शिब डॉजी डाओ। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा प्लेयर शिबा इनू के साथ जुड़ता हुआ। और द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय शिबा इनू टोकन। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे जो इवेंट चल रहा है शिबा इनू का। और अभी तक शिबेरियम को लेके कोई आहट नहीं है, ठीक है। तो कल लास्ट डे है, तो मे बी शिबेरियम कल आपको लॉन्च होता हुआ दिखे। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे कुडोस की, है ना।
कुडोज विल बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस यूएस ऑन 16th ऑफ अगस्त, यानी कल जो है कुडोज की जो है एक नई लिस्टिंग होने वाली है बाइनेंस यूएस पे। और बाइनेंस यूएस पे आ रहा है तो बाइनेंस पे भी आ सकता है, जैसे फ्लॉकीनू पहले बाइनेंस यूएस पे आया, उसके कुछ दिन बाद बाइनेंस पे भी आ गया। तो एक नई लिस्टिंग बाइनेंस यूएस पे होती हुई कुडोज की कल हो जाएगी, ठीक है। और बाइनेंस पे भी आप यूँ समझ लो अगले कुछ दिनों में ये कॉइन आ सकता है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।